नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस के लिए मेंस में जो जीएस पेपर 6 ऐड हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है सिलेबस को डिकोड करने की जगह सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें सिलेबस को कवर करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखिए। GS2 और GS3 का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन का यूटिलाइजेशन है GS पेपर 5 और 6 में। जैसे अब यहाँ पर हम पेपर 6 की बात करें तो पेपर 6 के यहाँ पर अगर 3 या 4 मेजर पोर्शन की बात करें तो पॉइंट 1 से 5 तक का आपका मेजर पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, और वो भी यूपी का बजट यूपी की इकोनॉमी को फोकस करके जो है 1/3 पोर्शन है। ठीक है, देन उसके बाद जो है नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण के मुद्दे और जो है जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है उससे वो आपका सेकंड पोर्शन हो गया। और लास्ट में जो है वानिकी या मत्स्य बागवानी, इन सब का यूपी के जो आर्थिक विकास में क्या योगदान है और यूपी में प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए यूपी सरकार की क्या योजना है, ये आपका टॉपिक है। इसको थोड़ा शॉर्ट में एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या मुद्दा है। देखिए बजट की अगर हम बात करेंगे, जैसे मतलब जो है यूपी की इकोनॉमी की बात हो रही है, इसमें यूपी का जियोग्राफी भी ऐड है। अगर हम यूपी की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यूपी की इकोनॉमी में यूपी का बजट जो है राज्य वित्त मंत्री ने जो है प्रस्तुत किया था, तो उस बजट का पीडीएफ आप जो है नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपका अवेलेबल है। ठीक है, बट उसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ क्यों डाउनलोड करना है, जब आप उसके 30-35 पेज की जो पीडीएफ है उसमें आप देखोगे उन्होंने बजट को प्रस्तुत करते समय सरकार के द्वारा महिलाओं को उत्थान की क्या क्या योजनाएं हैं, पूरा एक सेपरेट मतलब एक हेडिंग है और साथ में क्या क्या योजना है वो पूरा थ्योरी के साथ एक आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरह युवाओं के रोजगार के लिए सरकार की क्या पहल है, उन्होंने वो डाटा प्रस्तुत किया है कि क्या जो है करंटली क्या योजना चल रही है, उससे सरकार ने क्या अचीव किया है और साथ में फर्दर हम क्या करने वाले हैं। तो यूपी के बजट को आप यहाँ जो है एक तरफ से 1/3 आप वही उसका अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे। भारत सरकार के आर्थिक विकास में यूपी के जो है जीडीपी का क्या योगदान है, यूपी का योगदान वहाँ उन्होंने वो कोट किया हुआ है कि 8% जो है यूपी का योगदान है भारत की जीडीपी में। ठीक है, तो ऐसे डाटा को आप ऑथेंटिक डाटा कहाँ से मिलेगा, आप सिंपली भरोसा कीजिए कि यूपी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपको एज इट इज सीधे कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी आपको वही डाटा मिलेगा। ठीक है, कि यूपी सरकार अभी इस समय किस पे वर्क कर रही है और क्या उसका आउटकम है, क्या उसका जो है रोल चल रहा है। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप सिलेबस का प्रिंट आउट पीडीएफ एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी के जो है आर्थिक प्रदर्शन, राज्य बजट की विशेषताएं हैं, बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधनों का महत्व। ठीक है, वाणिज्य व्यापार है, लोक कल्याणकारी योजनाएं और यूपी में निवेश। ठीक है, इकोनॉमी से जुड़े रिलेटेड जितने पॉइंट हैं, ठीक है, यूपी बजट का आप यूटिलाइजेशन करेंगे। यूपी की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, नियोजित विकास है, कौशल विकास है। ठीक है, तो जब आप बजट जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है, बजट के ही पीडीएफ में आप देखेंगे बहुत ही विस्तार से वो भाषण के फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में सारी चीजें लिखी हुई हैं कि लोक कल्याणकारी कार्यों में सरकार का क्या योगदान है, वो डाटा क्या है यहाँ पे। क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी जो आएगा या तो वो हो सकता है क्वेश्चन भी वहीं से पुटअप कर दिया जाए, और क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाएगा तो लोक कल्याणकारी कार्य क्या क्या यूपी की सरकार कर रही है। जब उन्होंने बजट बनाया है और उन्होंने अपने ही डिटेल्स को दिया हुआ है कि हम किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य कर रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए, वही रिवर्स है। या तो क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा या फिर वहां के डाटा को आप इस जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाएगा आप वहां पुटअप कर दें। निवेश के मुद्दे और प्रभाव, यूपी ग्लोबल समिट जो लखनऊ में ऑर्गेनाइज की गई थी, वहां पर कितने लाख करोड़ का एफडीआई निवेश कितने का होना है। ठीक है, किस किस क्षेत्र में, जैसे यह है यूपी निवेश के मुद्दे और प्रभाव, तो आपको यहाँ देखना है क्या, नवीकरणीय ऊर्जा में अगर आपको 19% योगदान हो, 19% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, शिक्षा में 16% हो रहा है, किसी में 12% हो रहा है। देखिए ये 5-6 डाटा है छोटे छोटे, एक बार आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपको डाटा याद रहेंगे। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि बाई चांस अगर क्वेश्चन को आयोग जो है वो किसी पर्टिकुलर योजना के तहत पूछ ले तो आपको वो डाटा लिखना है, और योजना के तहत ना लिखे इन जनरल भी पूछता है तो भी आप उस डाटा को यूज करेंगे। और वहां पे आप ये लिख सकते हैं क्या कि अगर यूपी में निवेश के मुद्दे, तो आप लिख सकते हैं यूपी में निवेश के मुद्दे और जो है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, औद्योगिक संरचना के क्षेत्र में, तो वो डाटा भी आपका रहेगा। यूपी सरकार के खुद के जो योजनाएं चल रही है उस क्षेत्र में, उनको साथ में आप कंबाइन करके आप लिख सकते हैं कि ये जो निवेश की प्राप्ति होगी प्लस सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन दोनों को मिलने से जो है फाइनली जो है क्या क्या आउटपुट मिलने वाला है या फिर क्या क्या चीजें डेवलप होंगी। ठीक है,
राजकोषीय नीति ये ऐसा टॉपिक है जो अगर आपने सेंट्रल के बजट के लिए जीएसटी के लिए पढ़ा है तो यहाँ को कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, केवल कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं। अगर आपने प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि मेजर में मेन इंपॉर्टेंट कौन से डाटा है जो आपको याद होना चाहिए। ओडीओपी, अब जैसे देखिए राजकोषीय नीति जो है, राजकोषीय नीति की बात कर रहे हैं हम या फिर यूपी बजट की बात कर रहे हैं, आप एक चीज़ थोड़ा सा माइंड ध्यान रखिएगा। जब भी इकोनॉमी की बात आ रही है कुछ मुद्दे क्या होते हैं आपके जुड़े हुए हैं, जैसे कि कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में सामाजिक उत्थान के लिए या महिलाओं के लिए क्या कार्य किए गए। तो देखिए लग रहा है अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप एक ही डाटा से एक ही उत्तर से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या है, सरकार ने पिछली बार जो है महिलाओं के, वृद्ध महिलाओं के लिए, जो है बूढ़े बुजुर्गों के पेंशन के लिए, युवाओं के लिए टैबलेट, ये क्या है, आप 2-3 साल के डाटा, एटलीस्ट 2-3 साल के बजट के डाटा आप एक साथ रखिए और आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं क्या कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य पर, बच्चों की शिक्षा पर 2019-20 में ये बजट था, 20-21 में ये है, 22-23 में ये है, यानी निरंतर जो है उनके जो है शिक्षा के विकास के लिए क्या कर रही है सरकार की पहल बहुत अच्छी चल रही है। कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ डाटा। आप डाटा के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको शो करेंगे। जहां भी नियोजित विकास है, कौशल विकास है, नियोजित विकास इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यानी हम क्या करते हैं, वंचित वर्ग है, गरीब तबके वर्ग है, सभी को जैसे लोन मिलना है तो अमीर आदमी को लोन मिलेगा, वो तो बिजनेस कर ही रहा है, गरीब आदमी को ही मिले। तो नियोजित विकास का मतलब क्या है कि हर तरह के लोगों को इंक्लूड करना मुख्य धारा में, वो भी क्या कहता है इकोनॉमी के टर्म में, यानी आप उनको इजीली लोन मिले, प्रोत्साहन मिले, सब्सिडी मिले, ताकि वो क्या है मेन स्ट्रीम में बिजनेस इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सके। कौशल विकास, अब रोजगार दिलाना है या कोई बिजनेस वो खुद कोई छोटा मोटा रोजगार कर सके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा रोजगार, थोड़ा सा आप स्किल कर दो। तो स्किल के लिए क्या है कौशल विकास। जो है केंद्रीय सरकार की क्या योजना है, राज्य सरकार की क्या योजना है। इस GS 5-6 में अगर आप राज्य सरकार की जितनी भी पहल है सिलेबस को देख करके उससे जुड़े हुए जो भी अधिनियम है, जो भी पहल है, उनको अगर आप एक साथ एक जगह रखते हैं तो आपको GS 3 की ही नॉलेज बेस से आप क्या है इन आंसर को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ODOP, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो नीति वाला है, अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज और, यूपी पीसीएस 2018 से 2022 तक जितने अभी तक मेंस हुए हैं, GS 1, 2 और 3, इन तीनों में आपको ध्यान होगा कि सिलेबस में पहले यूपी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन ऐड था। लगभग 5 साल में 45-47 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो आप उन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, अलग से सेपरेटली नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए उससे आपको हेल्प मिलेगी कि इन टॉपिक पर, क्योंकि काफी आप देखोगे आधे से ज्यादा पोर्शन पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, अब इसको बस सेपरेट कर दिया गया है। तो इस टॉपिक में कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। ODOP नीति, आप इस तरह देखिए क्या कि सरकार की किसी नीति के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि ODOP की नीति लागू करने से विभिन्न क्षेत्रों में विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, या फिर जैसे आगे देखिए परिवहन तंत्र, राज्य सरकार के परिवहन तंत्र की नीतियों को सही क्रियान्वित करने से क्या फर्क पड़ रहा है, या किसी क्षेत्र में विकास में परिवहन तंत्र का क्या रोल है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको दो कुछ मतलब जो है कहीं ना बस एक सिंगल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं भाई, होल सोल, यानी कुल मिला के हमारा पर्पस क्या है भाई, बुंदेलखंड रीजन है या कोई ऐसा रीजन है, मतलब आपका वहां पर तराई वाला एरिया है, यानी वो श्रावस्ती बहराइच बलरामपुर वाली जो बेल्ट है, तो ये क्या है, जिस एरिया में अगर डेवलपमेंट कम है, शिक्षा का रोल वहां पर, शिक्षा ज्यादा प्रॉपर नहीं हो पा रही है, वहां आपको चाहते हो कि वहां पर लोगों का विकास हो। विकास कहाँ से होगा, या तो वहां पर रोड बन जाए, ठीक है, रोड बनती है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है, कोई फूड पार्क या कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ऐसी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद ही आएगी। और जैसे ही इंडस्ट्री वहां पर आई, वहां पे रोजगार मिलेगी, वहां पर आप स्किल से रिलेटेड आप अपने प्रोग्राम भी कर सकते हो। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है आपको कनेक्ट होती हुई दिखनी चाहिए। यानी परिवहन तंत्र भी क्या कर रहा है, किसी एरिया को डेवलप करने में उसका भी एक रोल है। ODOP नीति क्या हो रही है, मान लीजिए कोई ऐसा रीजन है जहां पर कोई पर्टिकुलर, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या किसी भी तरह की कोई चीज है जिसका उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन वहां के लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, यानी अपने टैलेंट को वो अदर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट बाद अदर स्टेट में और अदर स्टेट साथ अदर कंट्री में अगर ले जाना हो, तो ये क्या स्टेप बाय स्टेप आपको गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। उसका बेनिफिट या फायदा, लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि अगर किसी क्षेत्र में किसी तरह का उत्पादन होता है, अगर उसको आप प्रोत्साहन देंगे उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से, फर्दर GI टैक्स होते हुए क्या हो रहा है, वो जो है बहुत से लोगों तक उसकी पहुंच होगी, तो वहां के लोगों का विकास होता जाएगा। तो ODOP नीति का फंडा यही है। अब आप इसको क्या है थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से केस स्टडी के साथ कुछ डाटा लिखिए, यानी अगर आपने
तथ्य सार या परीक्षा वाणी जो है यूपी स्पेशल ने कुछ पढ़ा होगा, ओडीओपी कहाँ पे क्या फेमस है, कहाँ खेल सामान फेमस है, कहाँ क्या फेमस है। तो 2-3 केस आप निकाल के रखिए कि इस पर्टिकुलर जो है डिस्ट्रिक्ट में ही जो है सरकार के पहल की वजह से वहाँ के लोगों को इतना इतना बेनिफिट हुआ। तो 2-3 केस स्टडी आप रखे रहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आया आसानी से, डाटा याद है या केस स्टडी याद है, इसलिए आप इस आंसर को कवर अप कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा नीति से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, यानी 6 से लेके लगभग अगर मैं बोलूँ इसको तो जो है काफी ज्यादा पोर्शन आपका जो है नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, पर्यावरण का हो गया आपका, पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक, जैव विविधता। तो ये अगर टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जो GS3 में आपने देखा होगा। पहले यूपी में पहले इन टॉपिक से केवल एक एक या दो क्वेश्चन आते थे, ठीक। अब उधर GS3 में भी यूपी का पोर्शन हटने के बाद इस क्वेश्चन का वेटेज बढ़ेगा वहां पे भी, और यहाँ पे आपको वही टॉपिक को यूपी के फॉर्म में लिखना है। यानी अगर नवीकरणीय ऊर्जा जो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तैरता हुआ सोलर पार्क आपको दिख रहा है, ठीक है, तैरता हुआ सोलर संयंत्र, तो कहाँ पर फैला है, कहाँ पर बड़ा, ये डाटा करंट अफेयर्स में याद करते थे। अब आपको यूपी के टर्म स्पेशली लिखना है क्या, कि यूपी की नवीकरणीय ऊर्जा, अब यहाँ पर सोलर के द्वारा कितनी ऊर्जा जो है जनरेट की जा रही है उसका डाटा, ठीक है, जल शक्ति के द्वारा, विभिन्न स्रोतों के द्वारा जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा मिलती है उनका डाटा आपके पास होना चाहिए। बजट में क्या प्रावधान है केंद्र सरकार का यूपी के लिए, यूपी सरकार का खुद का क्या बजट है, और उससे 2045 और 2070 तक सरकार के, भारत सरकार के लक्ष्यों में यूपी सरकार क्या योगदान देगी, सारा खेल डाटा का है। जो आपने GS3 में पढ़ा हुआ है वही आप यूज करोगे नवीकरणीय ऊर्जा की नीति प्रबंधन के लिए, ठीक है। फल फसल वानिकी, ठीक है। अब फल फसल वानिकी है, तो यहाँ पे क्या वैसा तो है नहीं कि जो आपने GS3 में वानिकी पढ़ा, वानिकी क्यों करना जरूरी है, उसके ना होने से क्या होगा, सब कुछ वही है। लेकिन ISFR की रिपोर्ट उठाई है यूपी का स्पेसिफिक डाटा। देखिए बस GS5 GS6 में आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, क्या टॉपिक पढ़ा हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। अगर आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, PYQ आपने देखा हुआ है, IAS और PCS दोनों का PYQ देखिए। एनवायरनमेंट में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अंदाजा हो जाएगा। एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है, इसमें क्या है क्वेश्चन का वैरायटी, यूपी में वैरायटी कम पूछेगा, आपको उस टॉपिक पे 2 ही 3 तरह क्वेश्चन बनते हुए मिलेंगे और उस पर आपका आंसर भी ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। अगर आपको यूपी का से रिलेटेड एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, पर्यावरण, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे है कि यूपी का जलवायु परिवर्तन, यूपी का जलवायु से रिलेटेड मुद्दे, ठीक है। अब जो कार्बन उत्सर्जन का मुद्दा राष्ट्र जो है नेशनल लेवल पे वही यूपी के लिए है। आप बस ये देखिए क्या कि यूपी सरकार ने नवीकरणीय नीति लागू की, ठीक है, उस नीति के लागू करने पे कितना जो है कार्बन उत्सर्जन आपका कितना बचत हो रहा है, ठीक है, क्या क्या सरकार ने उसमें नई टेक्नोलॉजी का यूज किया, कहाँ से MOU किया, ये क्या सारा खेल किस चीज का है, सारा खेल यही है कि यूपी स्पेसिफिक डाटा क्या है, बाकी सेम क्या हो रहा है आपका GS3 का ही आपका यूटिलाइज करना है। अब नेशनल पार्क या फिर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, अब जो भी नई डेवलपमेंट चल रही है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जैसे वानिकी वाला क्वेश्चन कॉमन है, आना आसान है। यूपी के जलवायु परिवर्तन के में किन किन एरिया का मतलब किन किन एरिया में जो है जो क्लस्टर की वजह से परिवर्तन हो रहा है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए घुमा फिरा कर, तो देख सीधी बात क्या है, यूपी में इंडस्ट्रियल जोन कहाँ पर है, ठीक है, वो आपको जो है पता होना चाहिए। वहां पर कहाँ पर यूपी सरकार की नीतियों की वजह से नवीकरणीय ऊर्जा वाला कोई कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, कुछ ऊर्जा मतलब वहां पर कार्बन उत्सर्जन में कुछ बचत हो रही है, ठीक है, ताकि नुकसान कम हो, वो सब डाटा आप यूज करोगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, नेशनल पार्क का, नेशनल पार्क तो आप प्री के लिए पढ़ते हो, तो यहाँ पर सिंपल कॉमन क्वेश्चन बनेगा, बाई चांस बनाया गया तो कॉमन क्वेश्चन ही बनेगा कि भाई ये क्यों बनाया जा रहा है या फिर क्या फायदा है, और नया डेवलपमेंट कोई कुछ भी ना पूछे। जब भी कोई रामसर जैसे वेटलैंड यूपी में जो है रामसर साइट कितनी है, सेकंड हाईएस्ट है 10, तो वो कुछ डाटा को आप यहाँ यूज करेंगे, लेकिन यहाँ एक जनरल क्वेश्चन बनेगा और कुछ जनरल आंसर आप लिखोगे GS3 हो या फिर यहाँ पर, ठीक। परिवहन तंत्र मैंने एक तरफ से डिस्कस कर दिया। औद्योगिक विकास है, शक्ति संसाधन है, ठीक है। लोक कल्याणकारी नीति का जो पर्पस होता है कहीं नहीं, उसके अगर अगला स्टेप देखो तो राज्य सरकार बस ये चाहती है कि चारों तरफ जितने भी इंडेक्सेस हैं बड़े अच्छे से आए। इंडेक्सेस अच्छे से तब आएंगे जब लोगों को अगर रोजगार मिला, तो ऑब्वियसली उनका हेल्थ, एजुकेशन, खाना पीना सब सही होना शुरू हो जाएगा। अब रोजगार मिलने के लिए क्या है, औद्योगिक संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। तो सरकार का पहला ही फोकस इसी चीजों पे आ जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इन चीजों को वो एक तरफ डेवलप करते हैं, दूसरी तरफ वो लोक कल्याणकारी नीतियों को भी फॉलो करवाते हैं, इसलिए कि बूढ़ा बुजुर्ग जो है 10 साल बाद बिजनेस करने की तरफ मूव नहीं करेगा, उसको तो पेंशन भत्ता, ये चीजें चाहिए ताकि वो जी सके। तो सरकार को अगर देखा जाए मोटा मोटा पैरेलली 2 तरह काम पे फोकस करना होता है। युवा बच्चे, युवा जनरेशन को, उनको तुम सब्सिडी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो है मतलब जो है फ्री लोन वाला जो सिस्टम है वो सब चीजें दीजिए।
स्किल सिखाइए ताकि वो रोजगार कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए ताकि एफडीआई आ सके, वहाँ रोजगार बन सके। और दूसरी तरफ बूढ़े बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों, इन सब के लिए उत्थान के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए वो अपनी योजनाएं चलाती है। दो पैरेलल चीजें हैं। यानी अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो आपने ये चीज देखी होगी क्या कि पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व व्यय क्या है। तो राजस्व व्यय जहां पर आपको क्या है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, बस आप खर्च कर रहे हो। पूंजीगत व्यय में क्या है कि आज तो इन्वेस्ट किया लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसका आपको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस था। साइंस के मुद्दे देखो, यूपी स्पेसिफिक, यूपी की टर्म में बात करो तो यूपी में यहाँ साइंस का कोई ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो जीएसटी वाला टॉपिक रहेगा उसी हिसाब कवर होगा। स्पेसिफिक डाटा ऐसा कुछ नहीं है। मत्स्य, अंगूर, रेशम, बागवानी फसलें और यूपी के विकास में इसका प्रभाव। तो देखिए ये इस यूपी स्पेसिफिक है। ऐसा जरूरी नहीं कि यूपी में जो बागवानी फसलें हो रही है वही असम में हो रही नहीं, हर जगह की फसलें अलग है। तो यूपी स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है, उनसे यूपी की जो है राज्य सरकार की जीडीपी में कृषि की तरफ से इन बागवानी फसलों का क्या योगदान है, 2-3 साल के डाटा, सरकार की योजनाएं, और जो है प्रभाव मतलब मीन्स अगर किसी एरिया में बागवानी फसलें अच्छी चल रही हैं तो उसका इंडस्ट्री में, अगर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, मतलब वहां पर इंडस्ट्री का ऑप्शन ज्यादा है तो वहां पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपका आर्थिक विकास में योगदान हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर कट दिख रही होगी। डाटा का ही यहाँ पे फिर सभी कहानी आ रही है कि डाटा का ही सारा खेल है। लाइन 1 से लेकर लास्ट लाइन तक आप देखेंगे कि GS3 यानी इकोनॉमी का पोर्शन, यूपी की इकोनॉमी एक पोर्शन हो रहा है, यूपी की ज्योग्राफी जो आपने यूपी के लिए पढ़ा होगा, परीक्षा हमारी जो है घटना सार से जो पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट उतने से काम चल जाएगा। थोड़ा सा आप एफर्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस अगर पहली बार आया है तो कितने ड्राफ्ट में जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ पूछी गई हैं। तो बेसिक चीज़ आपको पता, जैसे अब ज्योग्राफी का अगर बेसिक आपको पता है तो अब आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप अलग अलग से नहीं पढ़ना है, केवल आप यूपी की टर्म में देखिए क्या डिफरेंस आप कर सकते हो। ठीक है, तो यानी वो अगर भाबर तराई वाला क्षेत्र कहाँ पर है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन में कौन सी मिट्टी पाई जा रहा है, कौन से खनिज पाई जा रहा है, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी है तो वही डाटा एज इट इज आपके पास याद होनी चाहिए। वही चीज़ मतलब वो बेसिक नॉलेज कि कहाँ पे किस तरह की जो है घास, मतलब जो है पेड़ वेड़ निकलेंगे, जो होता है ना कि पेड़ इस तरह के हैं, वो जो है मतलब वो लकड़ी जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है या नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन को टॉपिक है, अगर सिंपली बोलो यूपी का भूगोल, तो वो भारत का भूगोल है, यूपी का भूगोल, तो वो टॉपिक को अगर आप सब कैटेगराइज करोगे तो कई क्वेश्चन नॉर्मली क्या रिपीट हुए हैं वो आप PBIQs देखिए, उससे आप कवर करोगे, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होगा। यूपी विकास में निजी साझेदारी को और सार्वजनिक जो है साझेदारी को प्रोत्साहन करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये वो पॉइंट आ गया क्या कि भाई अगर राज्य सरकार की क्या पहल है, भाई केंद्र सरकार तो अपनी स्कीमें लाती है ताकि इंडस्ट्री और बाकी चीजें जो है आगे प्रमोट हो। राज्य सरकार की पहल क्या है, तो राज्य सरकार के बजट में नई इंडस्ट्रीज जो जनरेट होने की संभावना, उनके लिए सरकार का क्या योगदान है। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप यूपी के बजट को ही सही से पढ़ लें तो ऑलमोस्ट 70% पोर्शन जो थ्योरी और डाटा आपका वही हो जाएगा। GS3 आपने तैयार किया हुआ होगा तो उसका आपको साइंस टेक में, इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट वाले में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ यूपी से सिर्फ डाटा जरूर याद रखिए, बाकी आप वैसे यहाँ से कर सकते हैं। एक है तो स्ट्रेटजी का आप ये ध्यान रखिए कि आप पेपर चाहे GS1 की ही बात करें, GS1 से GS6 में ही आप ये देखिए कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आता है, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना 20 क्वेश्चन बनने की संभावना है या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये अगर आपने चेक कर लिया तो आप देखो काफी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां क्वेश्चन 3 या 4 टाइप से पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर भी बिल्कुल 2-3 मेथड से ही लिखना है, मतलब किस तरह के डाटा का यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन को अलग रखिए आप, और ऐसे क्वेश्चन जहां पर क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं, वैरायटी ज्यादा बनने के चांस है, वहां आपको एफर्ट थोड़ा ज्यादा करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने 1 या 2 टॉपिक तैयार कर लिया, तो सपोज अगर मैं बोलूं कि पर्यावरण है, वानिकी है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो आपका वही क्वेश्चन का आंसर हर जगह सेट हो जा रहा है। इस तरह से आपको अपने आप को थोड़ा सा अप्रोच रखना होगा। यूपी बजट में कल्याणकारी योजनाएं हैं, यूपी जो है राज्य सरकार का किसी चीज को डेवलप करने में क्या रोल है। अगर आप कोशिश ये करिए कि अगर एक ही क्वेश्चन के आंसर से या 2 क्वेश्चन के आंसर से 5-6 तरह के टॉपिक हैंडल हो जाए तो उसको आप सेपरेटली शॉर्ट नोट्स में हिंट अपने आप से पहले बना रखिए कि अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो मैं सेम डाटा से कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो ये केवल मैंने शॉर्ट में एक अप्रोच रखा है, ठीक है, जिस कहने को तो डिकोड है, लेकिन शॉर्ट में हल्का सा डिस्कस किया हुआ है कि सिलेबस में क्या क्या है, हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मैं GS5 और GS6 के छोटे छोटे 1 by 1 टॉपिक को लेकर के कैसे उसमें क्वेश्चन बनेंगे और उसका आंसर हम डाटा के साथ कैसे डील कर सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।